नमस्कार साथियों, आज हमारा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। क्लॉक का ही पार्ट है, मिरर और वाटर इमेज। आज हम पढ़ेंगे घड़ी की मिरर इमेज क्या होती है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि जब घड़ी को किसी शीशे में देखा जाता है तो शीशे की जो विशेषता होती है वो क्या होती है कि शीशा अपनी छवि जब बनाता है तो उसका लेफ्ट और राइट बदल देता है, बायां और दायां भाग बदल देता है, टॉप और बॉटम को सेम रखता है। जो चीज राइट में है वो लेफ्ट में हो जाती है, जो लेफ्ट में है वो राइट में हो जाती है, और शीशा जो रखता है वो टॉप और बॉटम को एग्जैक्टली सेम रखता है। तो घड़ी में भी कुछ ऐसा ही है। यहां आपको उस घड़ी को कंसीडर करना है जिसमें ये लाइन, ये पॉइंट्स नहीं होते, जिसमें सिर्फ मतलब क्या है कि अगर मैं यहां से 1 2 3 4 को हटा दूं और ये बिंदु बिंदु रहे तो तब भी आप घड़ी में समय बता सकते हैं, क्योंकि बहुत सी घड़ियां ऐसी होती हैं जहां नंबर नहीं लिखे होते, जहां सिर्फ डॉट बनी होती है। और 3 4 डॉट भी अगर 4 डॉट भी अगर बनी हो तब भी आप घड़ी के अंदर टाइम बता सकते हैं। तो ये उसकी मिरर इमेज की बात करता है। तो शीशा लेफ्ट और राइट चेंज करता है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसे आएगा कि एक मिरर में, एक घड़ी में 7:20 का टाइम है, या एक क्लॉक में, एक घड़ी में 7:20 का टाइम है। उसको शीशे में देखने पर वो टाइम कैसा नजर आएगा? पहले समझिए 7:20 का टाइम होता कैसे है। 7:20 का टाइम होता कैसे है? 7:20 के टाइम के लिए आप ये सुई मान लीजिए 4 पर है, और ये सुई हम मान लेते हैं, 7 पर नहीं है। ये सुई 7 से थोड़ा सा आगे होगी। ये होता है 7:20 का टाइम। आप जो टाइम देखेंगे ये समय कहलाता है 7:20 का। जब हम 7:20 के समय की बात करते हैं तो 7:20 का समय हमें देखना होगा कि ये इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी। तो अब आप जानते हैं लाडले बच्चों, अब आप जानते हैं कि जो शीशा है वो लेफ्ट और राइट को चेंज कर देता है। अगर शीशा लेफ्ट और राइट को चेंज कर देता है तो आइए देखते हैं। तो ये जो सुई 4 पर है ये 8 पर नजर आएगी। ये जो सुई है ये कहाँ है? ये 8 पर नजर आएगी। ये सुई 8 पर नजर आएगी। क्या आप सारे के सारे सहमत हैं? सारे के सारे सहमत हैं। और ये जो सुई 5 से थोड़ी सी इधर है, ये 5 से थोड़ी सी इधर नजर आएगी, ये 5 से थोड़ी सी इधर नजर आएगी। ये घंटे वाली सुई अपन को यहां नजर आएगी। अब ये बताओ, ये व्हाइट कलर का जो टाइम है ये कितना टाइम है? व्हाइट कलर में कितना है? ये व्हाइट कलर का टाइम कितना है? क्या ये 5:40 है या 4:40 है? तो आप कहोगे ये 4:40 है, क्योंकि जो सुई यहां है वो यहां नजर आ रही है, जो यहां है वो यहां नजर आ रही है। तो हमें क्या करना है? तो यहां पे आपको नजर आया कि ये जो टाइम है ये 4:40 का टाइम है। तो एक सिंपल सी बात समझिए, सिंपल से फंडे को समझिए। हम आपको एक सिंपल सी ट्रिक दे रहे हैं। वो ट्रिक ये है कि अगर आप 11:60 में से घड़ी का समय घटा देंगे तो आपके अंदर शीशे में, दर्पण में समय नजर आएगा। बेसिकली तो हमें 12 बजे में से घटाना होता है, और 12 बजे को ही मैं 11:60 लिखता हूं ताकि हमें हासिल लेने की जरूरत ना पड़े। 12 बजे में से क्यों घटाते हैं? क्योंकि घड़ियों में आमने सामने का टोटल 12 होता है। 9 और 3 12, 3 और 2 12, 10 और 2 12, 2 और 10 12, 11 और 1 12, 1 और 11 12, 8 और 4 12, 4 और 8 12, 7 और 5 12, 5 और 7 12। आमने सामने का जो टोटल हमारे पास होता है वो 12 होता है। तो मिरर इमेज ऑफ क्लॉक की बात करें, हम घड़ी में दर्पण की आकृति की बात करें, तो हमारे पास यहाँ पे इसका सटीक जो टोटल बनता है वो 12 बनता है। इसी सवाल को अगर मैं इस तरीके से कराऊं कि अगर मैं 11:60 में से 7:20 को घटा देता हूं तो 60 में से 20 गए 40, और 11 में से 7 गए 4, तो 4:40 का समय हमें यहां पे नजर आएगा। और सवाल अगर मैं देता हूं, अगर मैंने कहा कि एक घड़ी, और उल्टा भी होता है। उल्टा भी क्या होता है मेरे भाई? उल्टा ये होता है कि अगर आप 11:60 में से शीशे का समय घटा दें, अगर आप 11:60 में से
शीशे का समय घटा दें तो आपको यहाँ पर घड़ी में टाइम है, घड़ी का समय है, घड़ी के अंदर जो टाइम है वो नजर आ जाएगा, घड़ी के अंदर का टाइम नजर आ जाएगा। दोनों के बीच वाइस वर्सा रिलेशन है। अगर क्वेश्चन में कहा गया कि एक मिरर में 3:32 का टाइम है, उसे उसे वॉच में उस समय, क्लॉक में उस समय वास्तविक टाइम क्या होगा, रियल टाइम क्या हुआ होगा। तो आपको क्या करना था, आप लोगों को 11:60 में से 3:32 को घटा देना था। 10 में से 2 गए 8, 5 में से 3 गया 2, 28 आ गया। 11 में से 3 गए 8। एएम पीएम का यहां कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आपका आंसर होगा कि भाई 8:28 का टाइम वहां पर आपको नजर आएगा। 8:28 का टाइम वहां पर आपको नजर आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ये कह दे कि एक घड़ी में 12:30 बजे का टाइम है, एक घड़ी में 12:30 बजे का टाइम है, मिरर में वो टाइम कैसा नजर आएगा, मिरर में वो टाइम कैसा नजर आएगा। अब ये तो थोड़ा सा अटपटा हो गया। अब आपको ये देखना है कि अगर मैं इसे 11:60 में से घटा दूं तो ये घट नहीं सकता, तो ये 11:60 में से 12:30 को नहीं घटा सकते। लेकिन दो तरीके हैं। तरीका नंबर 1, पहला तरीका है कि 24 बजे में से घटा दो। 24 बजे में से आप ये 12:30 घटा दो। 24 बजे में से घटाने के लिए आपको करना क्या है, एक घंटे में 60 मिनट इधर उधारी होंगी। 60 में से 30 गए 30 और 24 का बचेगा 23। 23 में से 12 गए 11, तो हमारा उत्तर 11:30 हो जाएगा। 23 इधर उधारी ले लिया, 60 में से 30 गए 30 और 23 में से 12 गए हमारे पास 11:30। यानी हम 23:60 में से भी घटा सकते हैं, 23:60 में से भी घटा सकते हैं। दूसरा तरीका यहां पर हम ये अप्लाई कर सकते हैं कि आप जानते हैं दोस्तों कि जो 12:30 का टाइम होता है उसे हम 00:30 भी लिख सकते हैं। रेलवे के अनुसार 00:30 भी लिख सकते हैं। और अगर मैं इसे अब 11:60 में से घटा दूं, 11:60 में से अगर मैं 00:30 घटा दूं तो 60 में से 30 गया 30 और 11 का 11, तो आंसर 11:30 यहां पर नजर आएगा। तो आप लोगों का सही आंसर जो होगा वो 11:30 यहां पर सही उत्तर होगा। तो 12:30 को क्या लिखेंगे, 00:30। 11:60 में से 00:30 घटा देंगे तो 11:30। दूसरा तरीका क्या था कि 23:60 या 24 बजे में से घटा देना। 23:60 या 24 बजे में से भी अगर हम इसे घटा देते हैं, 23:60 या 24 बजे में से, तो भी आपका ये आंसर यही आएगा। दो तरीके हैं। फिर एक बार देखते हैं, अगर कोई ये कहता है कि भाई क्वेश्चन आया कि एक घड़ी के अंदर 17:37 का टाइम है, उसे मिरर में देखने पर यह कैसा नजर आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, या तो 23:60 में से घटा देना है। दो तरीके हैं, या तो इसे 23:60 में से घटा देना है। 23:60 में से 17:37 घटा दी। 10 में से 7 गए 3, 5 में से 3 गया 2, 23। 23 में से 17 गए 6, 23। दूसरा तरीका यह था कि 17:37 को आप 5:37 लिख सकते थे। अब आप इसे 11:60 में से घटा दो। 11:60 में से 5:37 घटा दो। 10 में से 7 गए 3, 5 में से 2, 11 में से 5 गए 6, तो यहां भी 10 में से 7 गए 3, तो यहां भी सेम उत्तर आपको मिला 6:23 का। लेकिन और भी चीजें हैं। अगर कहीं सेकंड का जिक्र आ जाएगा तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज करो आप लोगों को यह कहता है कि एक घड़ी में 10:42 और 15 सेकंड बजे हुए हैं। तो अगर उसे हम शीशे में देखेंगे तो ये टाइम कैसा नजर आएगा। तो आपको क्या करना है, 11:60 है ना, इस 11:60 को लिख लेना है 11:59 और 60 सेकंड, अलग अलग लिख लो और इसमें से घटा दो। इसमें से ये घटा तो 10:42 और 15 सेकंड। 60 में से 15 गए 45, 9 में से 2 गए 7, 5 में से 4 गया 1, 11 में से 10 गए 1, तो 1:17 और 45 सेकंड का टाइम आपको नजर आएगा। 11:60 को क्या किया,
59 लिख के 1 मिनट के 60 सेकंड एक भेज दिए। ये आवर होते हैं, ये मिनट होते हैं और ये सेकंड होते हैं। इस तरीके से भी अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बहुत इजीली तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। फिर समझो मेरे भाई, अगर क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया कि भाई हमारे पास एक घड़ी है, उस घड़ी के अंदर 4:44 और 18 सेकंड का टाइम है, तो वही समय अगर आप मिरर में या शीशे में देखेंगे तो कैसा नजर आएगा। आपको क्या करना है, आपको वो समय लिख लेना है। 11:59 और 60 सेकंड में 4:44 और 18 सेकंड को माइनस कर देना है। 10 में से 8 गए 2, 5 में से 1 गया 4, 9 में से 4 गए 5, 5 में से 4 गया 1, 11 में से 4 गए 7। तो यहां पे हमारे पास आया 7:15 और 42 सेकंड। इस तरीके से आप बताएंगे। दूसरा बात यह है मेरे भाई कि आप लोगों से फ्रैक्शन में पूछ लिया जाए। फ्रैक्शन में कैसे पूछ लिया जाए? क्वेश्चन अगर ये कहा गया कि एक घड़ी के अंदर 5:42 सही 9/11 का टाइम है, तो अगर ये टाइम आप मिरर में देखें, शीशे में देखें तो कैसा नजर आएगा? अब ये 42 सही 9/11, भाई 42 भी है और 9/11 साथ में भी है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आप तो 11:60 में से माइनस करते हैं। अगर 11:60 में से आप 5:42 सही 9/11 को घटाओगे तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। इसका सीधा सा इलाज ये है कि 11:59, इसका सीधा सा इलाज ये है कि 11:59 एक तरफ रखिए और 1 मिनट को एक तरफ कर दीजिए। 1 मिनट मैंने इधर भेज दी है, 11:59 तो ठीक है, और मैंने 1 मिनट को यहां पर साइड में भेज दिया। क्यों भेज दिया? रीजन सुनो। 5:42 ताकि मैं राउंड ऑफ घटा सकूं और 1 मिनट में से 9/11 को मैं और घटा सकूं। ये मैं कर सकता हूं। तो 9 में से 2 गए 7, 5 में से 4 गया 1, 11 में से 5 गए 6, 6 17, और 1 मिनट में से 9/11 घटाऊंगा। 11 एकम 11 में से 9 गया 2/11, तो यहां घटाने पर 2/11 बचेगी और दोनों को जोड़ दो तो क्या आएगा बेटा? 6:17 सही 2/11। ये आपका आंसर फाइनल यहां पे आ गया। 6:17 सही 2/11, ये आपका आंसर आ गया। और समझो, अगर मैंने आपको क्वेश्चन में कहा कि एक घड़ी के अंदर 7:37 सही 4/11 का टाइम है, तो वही टाइम आप शीशे में, मिरर में आपको कैसा दिखाई देगा? तो मैंने क्या कहा मेरे भाई, आप लोगों को 11 और 59 को एक साथ रखना है, 1 मिनट को साइड कर लेना है। 7 और 37 को एक साथ रखना है, 4/11 को एक साइड रख लेना है, घटा देना है। 9 में से 7 गए 2, 5 में से 3 गया 2, 11 में से 7 गए 4, और 1 में से आपको 4/11 को घटाना है। आ जाएगा घटा? 11 एकम 11 में से 4 गए 7/11, तो 7/11 और आ जाएगा। तो हमारे पास ये आया 4:22 सही 7/11। ये आपका यहां पे फाइनल उत्तर होगा। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से आप चीजों को यहां समझ गए होंगे। ठीक है, कैसे घटाना है ये आपको बहुत सिंपल तरीका है। तो मिरर वाटर इमेज में कभी कोई समस्या नहीं होगी। अभी हमने मिरर किया, इसके बाद के सेशन में हम वाटर इमेज करेंगे। अगर मैं आपसे ये बात कहता हूं, अगर मैं आपसे ये कहूं, एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं कि एक घड़ी के अंदर 6:15 सही 4/5 का टाइम है, वही टाइम मिरर में देखने पर कैसा नजर आएगा? इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं पर्सनली कमेंट सेक्शन में जाकर आप लोगों के आंसर्स को चेक करता हूं। ये एसएससी प्रथम बैच इस बार के सीजीएल को टारगेट करते हुए हमने लॉन्च किया है। इस बैच में एडमिशंस ओपन हो गए हैं। आप लोगों के
सिलेक्शन की ओर हमने ये कदम बढ़ा दिया है। तो ये जो प्रथम बैच है ना, ये धमाकेदार बैच है और इस बैच का पूरे भारत में कोई तोड़ नहीं है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।